नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मूल्यवर्धन लेखांकन और इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टर्नओवर दिया गया है 9,200 रुपए। ये जो आंकड़े हैं ये हजारों की संख्या में है, लेकिन अभी क्वेश्चन हल करने के लिए हम अभी बात करेंगे तो केवल इसी संख्या को पढ़ेंगे, बाकी आंकड़े हजारों में है। टर्नओवर दिया गया है 9,200, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 300, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 800, डिविडेंड है 584 रुपए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए, हमने दो क्वेश्चन सोल्व किए, उनमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है फिनिश गुड्स का। तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है फिनिश गुड्स का 640 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक है 800 रुपए का। रॉ मटेरियल परचेज है 2500 के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे 88 रुपए के, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन अंकेक्षण का पारिश्रमिक है 112 रुपए का, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1152, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज है 660 रुपए के, अदर एक्सपेंसेज है 340 रुपए के, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये है 160 रुपए का, इनकम टैक्स फॉर द ईयर 1104 रुपए के, वेजेज एंड सैलरी है 1308 की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 140 रुपए। ये है कर्मचारी राज्य बीमा के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है अपने कर्मचारियों के लिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो करवा रखी है उसके प्रीमियम का भुगतान किया है 140 रुपए। पीएफ कंट्रीब्यूशन है 112 रुपए का। कर्मचारियों के पीएफ में जो योगदान दिया जाता है नियोक्ता द्वारा वो है ये 112 रुपए का। मूल्यवर्धन विवरण पत्र तैयार कीजिए। ये जो खर्चे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ कंट्रीब्यूशन ये कर्मचारियों और मजदूरों से संबंधित होते हैं। मूल्यवर्धन विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो हमको वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तैयार करना है इस क्वेश्चन में। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर्म में तैयार करेंगे। वैल्यू एडेड की गणना करते समय हम बात कर चुके हैं कि वैल्यू एडेड की जब गणना की जाती है तो जो बिक्री है या फिर जो अदर इनकम है उनका टोटल कर लिया जाता है और उनमें से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है यानी कर्मचारियों और मजदूरों को किया जाने वाला भुगतान, सरकार को चुकाया जाने वाला आयकर, संपत्तियों पर लगाया जाने वाला डेप्रिसिएशन और जो ऋण पत्रधारी है या फिर ऋणदाता है उनको चुकाया जाने वाला ब्याज, ये सारी चीजें नहीं घटाई जाती, ये खर्चे नहीं घटाए जाते। इनके अलावा जो भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे जो है बिक्री की राशि या फिर कोई अदर इनकम है उसमें से घटा दिए जाते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू एडेड की। पहले वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो इसमें पहले जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड, किस प्रकार वैल्यू एडेड का उपार्जन किया, किस प्रकार वैल्यू एडेड कमाई गई। टर्नओवर बिक्री की राशि जो सकल बिक्री है 9,200। ये जो अमाउंट है ये आंकड़े हजारों में है, तो वैसे देखा जाए तो ये 92 लाख रुपए है। ये आंकड़े हजारों की संख्या में है, इसका मतलब ये हुआ कि 9,200 के आगे 3 जीरो और लग जाते हैं, तो ये 92 लाख रुपए की टर्नओवर है। देखिए, वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि उस वर्ष में कितनी वैल्यू ऐड की। तो इस क्वेश्चन में हमको टर्नओवर के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है फिनिश गुड्स का। तो प्रोडक्ट कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की इस साल। तो ओपनिंग स्टॉक पहले हमारे पास था 640 रुपए का और फिर जब क्लोजिंग स्टॉक बचा उत्पादित माल का तो वो था 800 रुपए का, यानी कि 160 रुपए बिक्री के अलावा 160 रुपए का अतिरिक्त माल और प्रोड्यूस कर दिया गया। 640 का ओपनिंग स्टॉक था, वो तो पहले से था, लेकिन जब उस माल की बिक्री कर दी गई और भी उत्पादित माल की बिक्री की और अंत में जब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो 800 रुपए का बचा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक की बजाय 160 रुपए की हमने इस कंपनी ने और वैल्यू ऐड कर दी और वैल्यू प्रोड्यूस कर दी वर्ष भर के दौरान, तो वो भी यहां पर ऐड होनी चाहिए। उस वैल्यू को भी हम यहां पे ऐड करेंगे टर्नओवर में। ऐड करेंगे
चेंज इन स्टॉक में जो चेंज हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 800 माइनस 640 160 रुपए। तो जो टोटल वैल्यू जो प्रोड्यूस की है वर्ष भर के दौरान, प्रोडक्शन की वैल्यू है 9,360 रुपए। अब इसमें से हम खर्चे घटाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन नहीं घटाना है, डिविडेंड नहीं घटाना, ये स्टॉक दिया गया है। रॉ मटेरियल परचेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी नहीं घटाया जाता। तो ये जो है ये इसके लिए प्रोविजन किया जाता है। तो ये खर्चे नहीं घटाए जाएंगे, डेप्रिसिएशन हम नहीं घटाते, डिविडेंड नहीं घटाते। रॉ मटेरियल परचेज, तो लेस कॉस्ट ऑफ बोटिंग मटेरियल एंड सर्विसेज। तो जो भी माल हमने खरीदा और जो भी सेवाएं हमने जो प्राप्त की, वो सारे घटा दी जाएंगी। जो भी सेवाओं के लिए मूल्य चुकाया वो सारे घटाए जाएंगे। तो पहला है रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल है 2500 रुपए का। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 88 रुपए की। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन 112 रुपए के। रिटेन प्रॉफिट, ये जो है अंत में जो लाभों में से जो बचत हुई है वो है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 660 रुपए के। अदर एक्सपेंसेज हैं 340 रुपए के। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इनकम टैक्स फॉर द ईयर, वेजेज एंड सैलरी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये सारे खर्चे भी नहीं घटाए जाएंगे। तो देखिए हमने कौन कौन से खर्चे घटाए हैं। हमने केवल वही खर्चे घटाए हैं जो कर्मचारी से संबंधित नहीं है, जो सरकार से संबंधित नहीं है, जो ऋणदाताओं से संबंधित नहीं है, और जो अंशधारियों से संबंधित नहीं है, और जो संपत्तियों पर ह्रास से संबंधित नहीं है। उनको छोड़ के बाकी सारे खर्चे हमने घटा दिए हैं। इन सभी खर्चों का टोटल आता है 2500 प्लस 88 प्लस 112 660 प्लस 340। तो टोटल ये जो एक्सपेंसेज है मटेरियल और सर्विसेज के 3700 रुपए के किए हैं। 9360 जो कि प्रोडक्शन वैल्यू है उसमें से 3700 रुपए माइनस करने पर 5660 जो है वैल्यू एडेड। तो हमने 5660, यानी कि संख्या हजारों में है, लेकिन अभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो केवल इसी को पढ़ रहे हैं। तो 5660 की हमने वैल्यू एडेड की है इस कंपनी में वर्ष के दौरान। फिर से एक बार दोहरा दूं कि वैल्यू एडेड ज्ञात करने के लिए हम संपत्तियों से संबंधित कोई भी खर्चा है, जैसे डेप्रिसिएशन है, संपत्तियों का ह्रास, वो नहीं घटाया जाता। टर्नओवर में से, बिक्री में से, या जो कोई अदर इनकम है, आयों में से, सकल प्राप्तियों में से वो खर्चा नहीं घटाया जाता। अंशधारियों से संबंधित डिविडेंड नहीं घटाया जाता, ये हमने यहाँ पर नहीं किया है, घटाया नहीं है। और फिर जो रिटेन प्रॉफिट है, ये तो जो लाभों में से जो बाद में अंत में जो लाभ बचे हैं वो कंपनी ने अपने पास रखे हैं। ऋणदाताओं को उधार ली है, ऋण के संबंध में जो ब्याज चुकाया गया है वो हमने यहाँ पर नहीं घटाया है। सरकार को चुकाया जाने वाला इनकम टैक्स यहाँ पर नहीं घटाया गया है। वेजेज एंड सैलरी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सारे मजदूरों और कर्मचारियों से संबंधित है। तो कर्मचारी और मजदूरों से संबंधित जो भी भुगतान है वो भी हमने यहाँ पर नहीं घटाया है। इनके अलावा जो भी खर्चा किया है सामग्री के संबंध में या कोई सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में, वो सारे खर्चे हमने घटा दिए इस सकल प्राप्तियों में से।
तो जो राशि प्राप्त होती है वो है हमारा वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर 5,660 का वैल्यू एडेड किया गया है। तो जो वैल्यू एडेड की है 5,660 रुपए। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह कम होगी, इसलिए इस वैल्यू एडेड को 5,660 को हम ऊपर लिख लेते हैं। जो जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड है वैल्यू एडेड है 5,660। अब इस वैल्यू एडेड का क्या उपयोग किया गया, ये एक कंपनी विवरण पत्र के रूप में प्रस्तुत करती है अपने जो भी पक्षकार हैं, जो कर्मचारी हैं, अंशधारी हैं, सरकार है, जो बाहर कोई जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, अपने आपूर्तिकर्ता है, उन सबको पक्षकारों को जो है ये प्रस्तुत किए जाते हैं अंतिम खातों के साथ। तो वैल्यू एडेड का अब क्या एप्लीकेशन किया गया, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड, पेमेंट टू एम्प्लॉय, वैल्यू एडेड में से जो कर्मचारियों और मजदूरों को दिया जाने वाला भुगतान नहीं घटाया जाता वैल्यू एडेड की गणना करते समय, तो अब वैल्यू एडेड का उपयोग किया जाएगा कर्मचारियों को भुगतान करने में। क्या क्या है, वेजेज एंड सैलरीज, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सारे खर्चे कर्मचारियों से संबंधित हैं। 1308, 140 और 112। तो 1308 प्लस 140 प्लस 112, ये टोटल आता है 1,560 रुपए। 1,560 रुपए। इसके बाद पेमेंट टू प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, जो पूंजी प्रदाता है, पूंजी प्रदाता कौन कौन है, किसी प्रकार की ऋण पूंजी ली है या फिर अंश पूंजी जिनसे हमने प्राप्त की है, उनको जिनसे ऋण पूंजी ली है, जिनसे उधार ली है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पे जिनसे उधार लिए उनको 160 रुपए का ब्याज चुकाया गया। डिविडेंड चुकाया गया 584 रुपए का, 160 रुपए का ब्याज चुकाया गया और डिविडेंड 584 रुपए का दिया गया, मतलब लाभांश दिए गए 584 रुपए के। तो एम्प्लॉय को भुगतान करने में उपयोग किया गया। फिर जो पूंजी प्रदाता है, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है, उनको भुगतान करने में इसका काम में लिया गया वैल्यू एडेड को। फिर पेमेंट टू गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का भुगतान किया। इनकम टैक्स चुकाया गया है 1104 रुपए का। तो वैल्यू एडेड का उपयोग कर्मचारी के लिए कर लिया, ऋणदाताओं के लिए कर लिया गया, डिविडेंड चुका दिया अंशधारियों को और फिर सरकार को इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब जो राशि बची उससे हम प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के मेंटेनेंस के लिए और कंपनी के एक्सपेंशन विस्तार के लिए जो है अब राशियों को काम में लिया गया वैल्यू एडेड में से। क्या क्या किया गया, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो मशीन की बिक्री पे जो लॉस हुआ उसको वैल्यू एडेड से एब्जॉर्ब किया गया 300 रुपए।
फिर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 800 रुपए का, और डेप्रिसिएशन के बाद ये सारे उपयोग करने के बाद वैल्यू एडेड के जो राशि बची उसको रिटेन कर लिया गया, उसको कंपनी ने अपने पास रख लिया, उन लाभों को। रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर है रिटेन्ड प्रॉफिट है 1152 रुपए। इन सब का टोटल कर लेते हैं। जो भी उपयोग किए गए हैं 5,660 रुपए का ये उपयोग किया गया, तो 1560 एम्प्लॉय को भुगतान किया गया, उसके बाद 160 रुपए का ब्याज चुकाया गया, 584 रुपए के अंशधारियों को लाभांश दिया गया, 1104 रुपए इनकम टैक्स चुकाया गया, 300 रुपए मशीन पे लॉस हुआ, मशीन की बिक्री पे, और 800 रुपए डेप्रिसिएशन के लगाए गए, और 1152 रुपए जो बचे हुए थे वो कंपनी ने खुद अपने पास रिटेन कर लिया रिटेन प्रॉफिट के रूप में। तो कुल मिलाकर 5,660 रुपए का इस प्रकार उपयोग किया। तो वैल्यू एड थी, इस वैल्यू एड का इस प्रकार उपयोग किया गया। अब पूछा गया है कि 380 कर्मचारियों के हितकारी अनुपात की गणना कीजिए। इस कंपनी में 380 कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके हितकारी अनुपात की गणना कीजिए। यानी कि हितकारी अनुपात का मतलब ये हुआ कि देखना है कि एक कर्मचारी का कितना हित है, एक कर्मचारी के हिस्से कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर वैल्यू एडेड की बात करें कि 5,660 की वैल्यू एडेड हुई है, तो पहला अनुपात होगा वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के पीछे कितनी वैल्यू एड की गई, एक एम्प्लॉय के हिस्से कितना मूल्यवर्धन आ रहा है। तो क्या होगा, टोटल वैल्यू एडेड अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। 5,660 एक्चुअली ये हजारों में हम बात कर चुके हैं, ये संख्या हजार में है, तो ये होगा, इसके आगे 3 जीरो और लगा दी जाएंगे, ये 56,60,000 की वैल्यू एड की, 56,60,000 टोटल वैल्यू एड हुई, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 380। तो वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय हो जाएगा 56,60,000 बटे 380। ये आ रहा है लगभग 14,895 रुपए, 14,895। तो पहला अनुपात जो है वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय आ जाएगा। दूसरा, जो ये एम्प्लॉय है उनको टोटल सैलरी दी गई है 1,560 रुपए की। तो जो एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट आई है कंपनी को, वो आई है 1,560 रुपए की। जो एम्प्लॉय को भेजे गए सैलरी और उनके इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जो प्रीमियम दिया गया, उनके प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया, कुल मिलाकर 1,560 रुपए जो है एम्प्लॉयज के हिस्से आए हैं। तो एम्प्लॉयज की एवरेज अर्निंग क्या हुई है प्रति कर्मचारी। तो दूसरा अनुपात हो जाएगा एवरेज अर्निंग पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की कितनी अर्निंग है औसतन, तो टोटल अर्निंग या टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो टोटल अर्निंग है वो है 1,560 की। ये हजारों की संख्या में है, ये आंकड़े जो है हजार में है, तो ये हो जाएगा 15,60,000। 15,60,000, 1,560 के आगे 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 15,60,000। तो टोटल 15,60,000 एम्प्लॉय बेनिफिट है और ये 380 कर्मचारियों के लिए है। तो 15,60,000 में 380 का भाग लगा दिया जाएगा। तो एक एम्प्लॉय के पीछे, एक एम्प्लॉय को 4,105 उसकी एवरेज अर्निंग है। तीसरा, टर्नओवर पर एम्प्लॉय। तीसरा अनुपात है टर्नओवर पर एम्प्लॉय, मतलब प्रति एम्प्लॉय कितनी बिक्री की गई।
जो हमने वैल्यूएटेड के लिए जो टोटल प्रोड्यूस वैल्यू या प्रोडक्शन वैल्यू की गणना की थी, उसमें हमने टर्नओवर में जो चेंज इन स्टॉक है, जो स्टॉक में परिवर्तन हुआ था, ओपनिंग स्टॉक से जो क्लोजिंग स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई थी 160 रुपए की, वो भी हमने ऐड की थी। लेकिन यहाँ पे टर्नओवर पर एम्प्लॉय गणना करने के लिए हमको केवल ये टर्नओवर लेना होगा 9,200 का। ये 9,200 नहीं है, 9,200 का 3 जीरो और लगा दी जाएंगे तो 92 लाख रुपए टर्नओवर है। तो टर्नओवर अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टर्नओवर है 92 लाख रुपए का, 9,200 का 3 जीरो लगा दिए बटा 380। तो 92 लाख में 380 का भाग लगा देंगे तो यह आ रहा है 24,210.52, यानी इसको 24,211 रुपए कर देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने मूल्यवर्धन विवरण पत्र तैयार किया। मूल्यवर्धन विवरण पत्र किस प्रकार से मूल्यवर्धन का जनरेशन हुआ और किस प्रकार से मूल्यवर्धन का उपयोग किया जाता है, वो मूल्यवर्धन विवरण पत्र कहलाता है। फिर इसके अलावा हमने कर्मचारियों के हितकारी अनुपात ज्ञात किए। तो 3 हितकारी अनुपात होते हैं कर्मचारियों के, वैल्यूएटेड पर एम्प्लॉय, एवरेज अर्निंग पर एम्प्लॉय और टर्नओवर पर एम्प्लॉय। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।